आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन रहा है कि सर फर्म अंडरराइटिंग यानी कि अंडरराइटिंग क्या होता है, अंडरराइटिंग के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। ये कारपोरेट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको छोड़ रखा है। हालांकि हमने शेयर पर वीडियो बनाया है, डिबेंचर पर भी बनाया है, लेकिन अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम बच्चों ने कभी रिक्वायरमेंट में अपने जिक्र नहीं किया। लेकिन अब बीच बीच में खुल करके जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो वैसे वैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर आप अंडर राइटिंग को क्यों छोड़ दिए हैं। तो मैं आज कोशिश करता हूं कि आपको अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम समझाऊं और बताऊं कि अंडर राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे अंडर राइटिंग का मतलब क्या है। जब कोई कंपनी स्थापित होती है, उस कंपनी के स्थापित होने के मतलब स्थापित करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं प्रमोटर, जिनको हम हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट करने की बात आती है। वे कंपनी शुरू करते हैं तो भाई कंपनी शुरू करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, तो पूंजी को वो छोटे छोटे टुकड़े करके अंशों में यानी शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल का सबसे स्मॉल पार्ट जो होता है वो शेयर ही होता है। अब वो शेयर जनता को बेचा जाता है। अब जनता उस शेयर को खरीदेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक शेयर लिया, कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10 रुपए का एक शेयर होगा। अगर मैंने एक शेयर लिया तो मैं 10 रुपए दूंगा, अगर मैंने 20 शेयर लिया तो मैं 200 रुपए दूंगा, अगर मैंने 1000 शेयर खरीदे हैं तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। इस प्रकार से कंपनी जब अपने शेयर्स को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करती है तो वह शेयर, सभी शेयर किसी व्यक्ति के थ्रू ही बिकवाने का प्रोविजन कंपनी करती है। जिन लोगों के द्वारा कंपनी शेयर बिकवाने का कार्य किया जाता है उन्हीं सभी लोगों को अंडर राइटर कहा जाता है। अंडर राइटर इस कार्य के लिए एक निश्चित कमीशन लेते हैं। अगर किसी अंडर राइटर के मन में ये होता है कि भाई ये तो कंपनी का बहुत सारा शेयर है, ये तो हमारे बस का है नहीं सारा बेचना, क्योंकि अंडर राइटर में यह एक अभिगोपक बोलते हैं उनको हिंदी में। तो अंडर राइटर लोगों में ये खास बात होती है कि अगर कंपनी चाहे तो एक से अधिक अंडर राइटरों को अपने शेयर्स को बेचने के लिए कह सकती है और उन सभी को कमीशन दिया जाएगा। अगर अंडर राइटर चाहे तो जिन शेयरों को बेचने के लिए तैयार है, अगर उसको महसूस होता है कि वह अपने शेयर नहीं बेच पाएगा, उसको बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि कंपनी और अंडर राइटर के बीच में इस बात का एग्रीमेंट होता है कि अगर वे शेयर जनता नहीं खरीद पाएगी तो वह शेयर अंडर राइटरों को खुद ही लेना पड़ेगा। इसलिए अंडर राइटर में ये होता है कि भाई अगर मैं ये शेयर नहीं ले पाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए वह अपने अंडर में दूसरे अंडर राइटरों को भी हायर कर लेता है और उनको अपनी तरफ से कमीशन पे हायर करता है। तो वह अंडर राइटर जिसको वो हायर करता है वो सब अंडर राइटर कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में उप अभिगोपक कहते हैं। उप अभिगोपकों को कमीशन जो मुख्य अभिगोपक यानी मेन अंडर राइटर होता है, जिसका संबंध कंपनी से होता है, वही कमीशन उप अभिगोपकों को देता है। तो यहां तक तो बात आपने अंडर राइटर के बारे में समझी है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अंडर राइटर का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आखिर किस टाइप का आएगा। तो जिस अंडर राइटर को कंपनी अंडर राइटिंग के लिए यानी शेयर बेचने के लिए समझौता करती है, तो वह अंडर राइटर कितना शेयर बेच सकता है और कितना शेयर नहीं बेच पाएगा जो कि उसके जिम्मे पड़ जाएगा, उसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं और वही हमें निकालना होगा। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम नेट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसके जो एप्लीकेशंस होती हैं, जनता से जब एप्लीकेशन प्राप्त होता है अंशों को खरीदने के लिए कंपनी को, तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि ये ए के द्वारा बेचे हुए शेयर्स हैं, ये बी के द्वारा हैं, ये सी के द्वारा हैं, आखिर कौन से अंडर राइटर के कौन सी एप्लीकेशन है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं
उन सभी फार्मों पे इन्हें अंडरराइटरों की मुहर लगी होती है। जब कोई अंडरराइटर अपने द्वारा अंशों को बेचता है, शेयर्स को बेचता है, तो अपने प्रोस्पेक्टस में वो अपनी मुहर लगा लगा के बेचता है। तो जब जनता जिस एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके कंपनी को देती है, तो कंपनी उस मुहर से पहचान लेती है कि ये शेयर इन्होंने इस अंडरराइटर के द्वारा बेचे गए शेयर्स हैं जो कि जनता ने खरीदे हैं, और उसे बोला जाता है मार्क एप्लीकेशन। यानी जिन अंडरराइटरों की मुहर उस एप्लीकेशन फॉर्म पर होगी उसे मार्क्ड एप्लीकेशन यानी चिन्हित आवेदन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को प्राप्त होते हैं जिसमें किसी का भी नाम नहीं होता है, उसे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। किसी किसी परिस्थिति में कंपनी जब अच्छी होती है तो जो अंडरराइटर लोग हैं वो खुद कहते हैं कि भाई ये कंपनी ठीक है, इसका तो कुछ शेयर हमें अपनी तरफ ले लेना चाहिए, अपने लिए रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम पे इसका अगर रेट बढ़ेगा तो इसको हम ऊंचे दामों पर बेच देंगे। ऐसी सिचुएशन में जो अंडरराइटर स्वयं के लिए शेयर्स कंपनी से खरीदने के लिए दावा करते हैं उसको फर्म अंडरराइटिंग कहा जाता है। तो यहां पर आपने अनमार्क्ड यानी कि अचिन्हित आवेदन जान लिया कौन सा है, मार्क्ड यानी चिन्हित आवेदन समझ लिया, सुदृढ़ यानी फर्म एप्लीकेशन भी समझ लिया कि क्या होता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसकी प्रॉब्लम किस प्रकार से हमारे सामने आएगी और हम कैसे नेट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे।